गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो ग्राफ्स हम लोग समीकरण को सोल्व करते हैं तो उसको 5 विधि होता है: लुप्तीकरण, विलोपन, प्रतिस्थापन, ग्राफीय और ब्रजगुणज। तो 4 गो विधि जो है लगभग नॉर्मल होता है, और ब्रजगुणज विधि जो होता है बच्चे के लिए बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि बच्चा उसका सूत्र ही नहीं याद कर पाता है कि उस पर हिसाब बैठा है। तो आज इस वीडियो में आप लोग को ब्रजगुणज विधि का जो सूत्र है वो आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आज ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आपके ब्रजगुणज विधि का जो सूत्र है वो कभी आपको गड़बड़ नहीं होगा। देहाती तरीका से समझाना है, ट्रिक के अनुसार। तो चलिए हम समझाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ब्रजगुणज विधि का सूत्र ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लेकिन आप इस प्रकार से याद कीजिएगा तो निश्चित है कि कंफ्यूज हो जाइएगा, निश्चित कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 1 2 2 1, बस इतना ही तो है। इसी में तो पूरा काम हम कर देंगे। 1 2 2 1, 1 के बाद 2 होगा और 2 के बाद 1 होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है वो याद करना है, बी सी, और बी सी है तो बाद में सी ए होगा, क्योंकि सी के बाद ए आता है और हमें सी से ज्यादा बढ़ना नहीं है, सी से ज्यादा बढ़ना नहीं है। तो यहाँ बी सी है तो यहाँ क्या होगा, सी ए होगा। और लास्ट वाला का, जैसे कि 3 गो है ना, एगो ई है, तो इसके लिए बी सी का यूज हम करेंगे, इसके लिए हम सी ए का यूज करेंगे, और इसके लिए ए बी का यूज करेंगे, ए बी का यूज करेंगे। अब देखिए कैसे। तो आपका ट्रिक क्या है कि बी सी, एक्स का जब मान निकालना है तब उस समय बी सी बट्टे 1 2 माइनस 2 1, यही करना है। 1 2 2 1, 1 2 2 1। अब देखिए कैसे बैठाते हैं। हम इस सूत्र को बैठा रहे हैं, एक्स बट्टा बी सी है, इसका अर्थ है कि B1 1 है ना पहले, तो B1, उसके बाद C है तो C क्या होगा, 2 होगा, माइनस। अब यहां फिर क्या करना है हमें, B2 और C1, यही ना किए हैं। देखिए BC है, दोनों जगह BC रहेगा, दोनों जगह क्या रहेगा, BC ही रहेगा। लेकिन 12 1 2 2 1, यही ना काम किए हैं कि बी पहला में क्या लिखे हैं, 12 लिखे हैं, तो B1 और C2 लिखे हैं, और दूसरा में क्या लिखे हैं, B2 और C1, B2 और C1, मतलब 1 2 2 1, हर जगह BC का ही प्रयोग हुआ है। तो ये हो गया। अगर आप y का मान लिखना चाहते हैं, y का, तो y में आपको क्या बोले हैं कि CA होता है, CA बट्टे, हाला नहीं कीजिए आप लोग, CA बट्टे, फिर वही ट्रिक लगाना है, क्या, 1 2 माइनस 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। चलिए इसका हम सूत्र लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, y बट्टे C है तो C क्या होगा, आप लोग बोलिए C1 की 2, C1 और A2 माइनस फिर C2 A1, हो गया, y का भी हो गया। उसके बाद आपको एक बोले हैं लास्ट वाला का ए बी आपको याद करना है, तो ए बी याद करना है तो ऊपर 1 होता है और नीचे फिर क्या कीजिए, वही 1 2 माइनस 2 1, 1 2 2 1, यही ट्रिक है। इसका ट्रिक नहीं है, आप किसी भी सूत्र को थोड़ा नॉर्मल तरीका से ध्यान देकर कुछ देर तक ले देखिए तो ऑटोमेटिक उसमें कुछ क्लू छिपा होता है जिससे आप बना सकते हैं। देखिए 2 1 1 2 2 1 कर दिए। अब मान बिठाते हैं ए बी पर, तो A1 B2 माइनस A2 B1 हो गया। इसी को अब पूरा आप लोग लिख सकते हैं। ट्रिक आपका क्या है, 2 चीज आपको याद करना है। क्या, इसको पूरा लिखने के लिए आपको याद करना है कि लास्ट वाला आपको ए बी रहेगा, हमेशा लास्ट वाला ए बी रहेगा, और पहिलका 2 में तो क्या कंफ्यूजन है तो उसको याद कर लीजिएगा कि बी सी होगा, और उसके बाद जब यहाँ सी है तो सी ए होगा। ये 3 गो चीज दिया गया, इसी 3 गो पर आपको 1 2 2 1, 1 2 2 1 करके बैठाइए, आंसर लिख माने सूत्र बन जाएगा। चलिए तो हम बैठाते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। पहले हमें x बना के बैठाना है, तो x बटे ए में है बी सी, तो B1 C2 माइनस B2 C1, 1 2 2 1 हो गया, बराबर
दूसरा में क्या करना है, C1 में y को बैठाना है, तो y बट्टे C1 A2 माइनस C2 A1 हो गया। और तीसरा में हमें क्या बैठाना है, AB को बैठाना है, तो 1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1, यही तो लगाना है। हो गया, कोई दिक्कत? इस तरीका से आप लिख सकते हैं। बस 3 गो पर आपका पूरा सूत्र बन गया। आपको 3 गो चीज अगर याद कर लिए तो आपका ब्रज गुणज खंड विधि का जो सूत्र होती है वो आपका क्लियर हो गया। आपको क्या क्या याद रखना है, BC CA और लास्ट वाला तो AB होगा, और सब में लगाना है 1 2 माइनस 2 1 1 2 माइनस 2 1 1 2 माइनस 2 1, यही तो किए। इसके जैसे बैठाइएगा तो आपका ये पूरा सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बच्चे देखिए, बहुत बच्चे हमें बोल रहे थे कि सर हमें ब्रज गुणनखंड विधि का सूत्र ही याद नहीं होता है। तो वास्तव में ये है कंफ्यूजन वाला चीज, ये आपको याद होने में दिक्कत होता है, लेकिन आज के बाद आप लोग को याद होने में दिक्कत नहीं होगा। अब हम आपको इस सूत्र के आधारित क्वेश्चन हम एगो आपको समझा देते हैं। ब्रज गुणनखंड विधि से क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो थोड़ा पानी पी लेते हैं, रुक जाइए। देखिए, आपका ये एगो समीकरण लिए हैं, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ये तभी बनेगा जब आपके एक साइड हर हालत में क्या करना है, 0 करना पड़ता है। तो इसको हम क्या कमी आधे बढ़ जाइए। देखिए, हला नहीं कीजिए। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y और माइनस 5 बराबर के ये बगल प्लस में 5 है, तो इधर लाए हैं तो माइनस में हुआ है कि ना हुआ है। उधर कोई भी संख्या रहेगा उसको इधर लाएंगे और बराबर करके 0 करेंगे, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 2y और इधर 8 है, तो बराबर के ये बगल लाएंगे तो माइनस 8 होगा बराबर 0। ये समीकरण हो गया आपका 3 और ये समीकरण हो गया आपका 4 हो गया। अब इसमें से आपको निकालना है A1, तो देख लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, यही ना होता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो मान आपको लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो A1 का मान कितना है आपके पास, 2 है। B1 का मान कितना है आपके पास, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। C1 का मान आपके पास कितना है, माइनस 5 है। चलिए, और उसके बाद A2 का मान कितना है, 3 है। B2 का मान कितना है आपका, 2 है। और C2 का मान आपके पास, C3 का मान आपके पास कितना है, -8 है। हाँ, यहाँ पे C2 होगा। अब देख लीजिए करना क्या है कि बनता कैसे है, ये सूत्र है ना, तो इसको एक बार टैली किससे करते हैं, इसको एक बार टैली इससे करते हैं, x का मान निकालना है तब, और फिर जब y का मान निकालना है तो इसको टैली फिर इससे करते हैं। मतलब इस दोनों का बार बार माने कि एक बार इससे टैली इसको करते हैं और एक बार इसको टैली इससे करते हैं, दोनों काम करते हैं तब x y का। तो हम पहले चल रहे हैं x का मान निकाल रहे हैं, तो x का मान निकालेंगे तो सूत्र तो आपके सामने है, सूत्र आपका सामने, सिर्फ मान बैठाना है। तो यहाँ क्या है, BC होता है, नीचे क्या इस x वाला पर क्या होता है, BC, तो B1 C2। तो B1 का मान खोजिए, क्या है, B1 का मान है, B1 का मान 1 गुने C2 का मान कितना है, C2 का मान -8, ठीक। उसके बाद माइनस B2 का मान कितना है, 2 गुने, उसके बाद C1 का मान कितना है, C1 का मान -5, ठीक, बहुत सुंदर। अब बराबर कहाँ पे, -5, ठीक। और बराबर अब किसको लेना है, इसको लेना है, तो 1 बट्टे इसमें चलिए A1 का मान कितना है, 2 गुने B1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है, 2, और B2 यहाँ है, उसका मान भी 2 है, माइनस, उसके बाद
A2 का मान कितना है? A2 का मान 3 गुने और B1 का मान 1। ठीक, अब इसको क्रिया करेंगे, x का मान निकल जाएगा। अब देखिए x बट्टे -8 और ये माइनस कितना हो जाएगा? लेकिन रुकिए अभी यहाँ पे घेरा होगा, ये -8 होगा, ये -8 और माइनस कितना हो जाएगा? -10 अब बराबर 1 बट्टे 2 दूनी 4 और -3 और x बट्टे -8 और माइनस गुने माइनस कितना होता है? प्लस 10 हो जाएगा बराबर 1 बट्टे क्या निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा। इससे इसमें गुना, इससे उसमें गुना करेंगे, लेकिन उससे पहले x बट्टे ए में से ही घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बट्टा 1, यानी कि x बराबर आपका क्या निकल गया? 2 निकल गया। x बराबर 2 निकल गया। अब आपको क्या करते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा है इसलिए हम इसको मिटा के इसको यहाँ पे मिटा के यहीं पे y का मान हमें निकालना है। तब इससे टैली फिर किसको करेंगे? इससे करेंगे। तो y, चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या? y बराबर C1 का मान बोलिए क्या है? -5 गुने A2 का मान कितना है? A2 का मान 3। छोटा A2 का मान 3 है, ध्यान से देखो तो बड़ा मान मानेंगे माइनस। अब देखिए क्या है, C2 का मान कितना है? -8 है, तो कोष्ट में -8, उसके बाद A1 का 2। ठीक हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। 1 बट्टे A1 का मान कितना है? 2 गुने B2 का मान कितना है? 2 माइनस A2 का 3 गुने B1 का 1। y बट्टे ये माइनस कितना हो जाएगा? 15 माइनस गुने माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा बराबर 1 बट्टे 4 और -3, यानी कि y बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे 1, यानी कि y बराबर आपका 1 आंसर आ गया। इस विधि से आपको ब्रज गुणज का आपको सोल्व होता है। सूत्र तो आपको बता ही दिए हैं, एक बार और सूत्र के बारे में जान लीजिए। क्या लगाना है? BC पर लगाना है 1 2 -2 1 बराबर, उसके बाद CA पर लगाना है, CA पर लगाना है क्या? 1 2 -2 1 और उसके बाद माने कि AB पर क्या लगाना है? वो 1 2 -2 1। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप पूरा ब्रज गुणज विधि का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये सूत्र जो हम समझाए हैं, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।